भगवान सोए हुए थे तब माँ यशोदा कीर्तन कर रही है, और सुबह 4 बजे उठकर माँ यशोदा कीर्तन कर रही है। तब भगवान ने सोचा कि सुबह सुबह कौन मुझे बुला रहा है, क्योंकि जो भगवान को बुलाता है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं कि चलो मुझे कोई बुला रहा है, जब भगवान का कोई नाम लेता है तो। लेकिन कुछ लोग लेते हैं, लेकिन सुबह कितना बजे लेते हैं, 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे। लेकिन सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको मिलने आते हैं परोड़िया में, ब्रह्म मुहूर्त में। तो माँ यशोदा 4 बजे उठकर भगवान का कीर्तन कर रही है। अभी भगवान तो बड़े बड़े खाट जो बोलते हैं ना, क्या बोलता है, बेड, बिस्तर, उसके ऊपर सोए हुए थे। बड़ा वाला बेड था, उस पर भगवान सोए हुए थे। अभी भगवान तो इतने छोटे पैर है, अभी नीचे टच नहीं हो रहा है, 2 फुट का अंतर है जमीन पे उसका, और भगवान तो इतने छोटे बालक है, 6-7 महीने के हैं, अभी कैसे उतरेंगे। ऐसा चद्दर पकड़ के भगवान ने क्या किया, दोनों हाथों से चद्दर पकड़ा, चलो मेहनत तो करता हूँ, जो भी होना जाए, जो हो जाए जो हो। तो जैसे ही धीरे धीरे चद्दर से पकड़कर धीरे 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 नीचे उतर रहे, लेकिन जमीन पर पहुंच ही नहीं पा रहे पैर। अभी क्या करे, भगवान ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। जैसे धड़ाम करके नीचे गिरे, अरे माँ कमर टूट गई। फिर धीरे धीरे 4 पैर से भगवान है ना माँ यशोदा के पास जाते हैं, और साड़ी का जो पाल्लू है ना वो खींचते हैं। हमारे भूख लगी है, भगवान क्या करते हैं कि मुझे दूध पिलाओ, मुझे भूख लगी है। तब माँ यशोदा दूध पिलाती है, और दूध पिलाकर भगवान को तृप्त करती है। दूध पिलाकर अपने स्तन पान करा रही है माँ यशोदा, स्तन पान करा रही और दही भी पिलो रही। लेकिन भगवान ने वो मंथानी को पकड़ लिया, जो मंथन करने वाला होता है उसको पकड़ लिया। आप पहले मेरे को तृप्त करो, बाद में संसार का काम करो। मैं आया हूं आपके पास, तो आप पहले मुझे सुखी करो, मुझे तृप्त करो। तब माँ यशोदा दूध पिला रही है कृष्ण को। कृष्ण को जब दूध पिलाया तो वहां पर किचन में, रसोड़े में है ना, एक तोप में दूध पड़ा है। दूध विचार कर रहा है, दूध भी आध्यात्मिक है। वो सोच रहा है कि ये भगवान तो माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं, स्तन पान कर रहे हैं, तो मेरे को तो अभी वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो अब क्या करूं मैं, आग में कूद के आत्महत्या कर दूं। वो दूध है ना, सोच रहा है कि अभी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे तो अभी वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं आग में कूद के क्या करूं, आत्महत्या कर दूं। तो आप लोग देखा होगा कि दूध में उफान आता है तो क्या होता है, ऊपर आता है दूध। वो दूध भी आत्महत्या करके वो टोप में से बाहर आके आग में कूद के मैं गिर आत्महत्या कर दूंगा। और जैसे ही टोप आधा था तो धीरे धीरे दूध ऊपर आ रहा है, तो उसका आवाज आ रहा है ना, टोप में से आवाज आती, मालूम है, ऐसे आवाज आती है। तो किधर भी आप बाथरूम में होगा तो आवाज आ जाएगा तुरंत, अरे दूध मिली हो रोड़ा में। तो ऐसे यहाँ टोप में दूध है ना, वो आग में कूदने की कोशिश कर रहा है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। माँ यशोदा ने सोचा अरे मैंने दूध रखा है, तो कृष्ण को छोड़ दिया और वहां पे दूध बचाने जा रही है। भगवान की आंख लाल लाल हो गई और भगवान होठ दबा रहे हैं, ऊपर के होठ से नीचे दांत ऐसे दबाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते, गुस्सा आया भगवान को। और भगवान को जब गुस्सा आया तो भगवान ने सोचा देखो मैं विश्व ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ, नाथ हूँ, भगवान हूँ, और मैं माँ यशोदा की गोद में आया, तो लेकिन यशोदा ने क्या किया, मुझे छोड़ दिया और एक साधारण दूध को बचाने के लिए चली गई। बड़े बड़े योगी संत मुझे प्राप्त करने की कितनी इच्छा लालसा रखते हैं, लेकिन मैं भी किसी को दर्शन नहीं देता हूं, और इसके घर पे आया हूं और इसको कोई वैल्यू नहीं है, तो अब इसको मजा चखाना पड़ेगा। तब क्या कहा, वो जो गुस्सा आया तो वो जो पत्थर है, वो चटनी पीसने वाला पत्थर आता है ना, वो पत्थर लिया और पत्थर लेके वो मटका के नीचे डूब करके मारा। जैसे मारा तो जो भी दही था वो सब क्या हो गया, गोरी फोरी। हाँ, गोरी फोरी।
पूरा पूरा घर में है ना दही 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 पूरा, क्योंकि लिक्विड वाला था ना तो पूरा घर में दही दही हो गया। अब इतने छोटे छोटे भगवान के पैर है, 6 महीने का बालक का पैर कितना होता है, इतना छोटा। तो भगवान भी धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो दही के अंदर जो पैर गिरे हैं ना, तो उसके पैर के छाप निशान बनते हैं ना। अगर दही के अंदर से आप चलोगे तो उसके निशान, जहां जाओगे उसका निशान आपको लगेगा। तो अंधेरी कुटरी में चले गए और वहां पे अंधेरा था, वहां पर जाकर छुप गए और बासी माखन खाने लगे। भगवान ये दिखाना चाहते थे, देखो मैं कितना भूखा था, लेकिन आपने मुझे छोड़कर एक दूध बचाने चले गए और मैं यहाँ पर बासी मक्खन खा रहा हूं। भगवान कहते अगर कोई मुझे तृप्त करेगा तो मैं उसे सुखी करूंगा, और मुझे अतृप्त रखेगा तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। ये दिखाना चाहते हैं। मुझे छोड़कर संसार की चीज को बचाने जाओगे तो आपके जीवन से भगवान चले जाएंगे। लेकिन भले दुख हो या सुख हो, लेकिन भगवान के चरण को अगर पकड़ के रखोगे तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आने वाला, कभी भी नहीं जाएंगे। पहले देसी घंटी था, मालूम है क्या बोलते हैं, घंटी, चक्की, ऐसा गोल गोल घूमते। पर वो जो बच्चे रहते हैं ना उसको लेके खेऊ क्या करते हैं, बीच में डालते हैं। वच्चे क्या हो के खिलो हुए क्या है, वच्चे खिलो હોય કે वो खिलो खिलाने जो आजू बाजू है ने घऊना जो दाणा होय, बाजरीना, जुवाરના, ये बाजू बाजू में जो अड़ीने होय ने अने कोई न थाय, समझे। वो जो खिला होता है ना उसके आजू बाजू में चिपक के रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। वो खिले को छोड़ के दूर चले जाएंगे तो उसका क्या हालत होगा, पीस जाएगा, आटा हो जाएगा। ऐसे भगवान भी यही सोचते हैं कि भले जीवन में सुख मिले या दुख मिले, जो मेरे चरण को, मेरे पैरों को पकड़ के रखते हैं वो कभी भी माया में पिसाया नहीं जाएगा। समझ में आई बात। शुरुआत से लेकर अंत तक जो गेहूं के दाने जो घंटी के बीच में है ना, जो खिला के पास चिपक के रहे हैं, उसको कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन उससे दूर हो गए तो उसको कितना दुख और कष्ट मिलता है, पीसा जाता है। अरे बाप मर गए, कोरोना में मर गए, दुखी हो गए, कितना दुख आ गया। लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसको कोई भी प्रकार का दुख नहीं है। सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से माँ यशोदा काम करती रहती है और भगवान का गुण गाती रहती है। माँ यशोदा ने दूध तो बचा कर लाया, लेकिन यहाँ पर देखा तो पूरा घर में तहेश नहेश कर दिया। तब माँ यशोदा कहती है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो माँ ने क्या किया, छड़ी लेकर गई और भगवान को मारने गई, लेकिन भगवान तो वहां से भाग गए। कृष्ण पूरे गोकुल में भाग रहे हैं, भगवान पूरे गोकुल में भाग रहे हैं और माँ यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आते हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन भगवान उनके हाथ में नहीं आते हैं। इस प्रकार से माँ यशोदा थक गई। तब भगवान ने सोचा अब तो मुझे माँ के हाथ में आना ही पड़ेगा। तब भगवान को है ना रस्सी से बांध लिया। भगवान को वो रस्सी लेके आई थी कि चलो आज तो मैं तुम्हें है ना रस्सी से बांधूंगी। झाड़ है था ना, झाड़, उसके बाजू में, वो आंगन में झाड़ के बाजू में है ना, वहां पे बांध के रखा था और उखल के बीच में बांधा था, उखल के साथ बांधा था। तो उखल के साथ जैसे रस्सी से बांधने गई तो 2 उंगली कम पड़ रहा है, इतना। अभी थोड़ा ज्यादा रस्सी होगा तो गांठ बांध सकते हैं, लेकिन इतना तक ही आ रहा था कमर में। रस्सी धीरे धीरे छोटी हो गई। अब दूसरा रस्सी लिया और दोनों रस्सी को गांठ मार के फिर बांधने गई, फिर भी 2 उंगली कम पड़ रही है। अब क्या करें। इस प्रकार से पूरा गांव का सब लोगों का रस्सी लाया। अरे लाओ गोपी, तेरे घर से लाओ, तेरे घर से लाओ, तेरे घर से, सबके घर से लाया, और लेकिन वो रस्सी है ना 2 उंगली कम पड़ रही है। तब कुछ कुछ गोपियां बोलती है, अरे माँ यशोदा, इस लाला के भाग्य में कभी बंधन लिखा ही नहीं है, ये कभी किसी से बंधने वाला नहीं है। तब
भगवान ने सोचा कि पूरा पसीना आ गया है, तब भगवान ने 2 उंगली कम था ना, वो पूरा कर दिया। भगवान ये 2 उंगली का अर्थ क्या बोलते हैं? 2 उंगली क्यों कम पड़ी है? पहली उंगली का अर्थ है कि जब तक मेरा भक्त मुझे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक मैं उसके भक्ति के बंधन में बंधने वाला नहीं हूँ। और दूसरी उंगली कम पड़ रही थी कि जब तक मैं भगवान मेरे भक्त के ऊपर कृपा नहीं करूँगा, तब तक वो 2 उंगली पूरी होने वाली। एक भक्त कोशिश करेगा और भगवान कृपा करेंगे तो भगवान क्या होंगे? हमारे हृदय में भक्ति के बंधन में बंध जाएंगे। तो आज भगवान बंध गए हैं और भगवान को उखल से बांध दिया। जब भगवान को उखल से बांधा, तब बलराम जी को कहा कि अरे तुम्हारे भाई को तो बांध दिया है। बलराम जी तो आ गए। किसने बांधा? किसने बांधा मेरे भैया को? कृष्ण को किसने बांधा? तब कहा माँ यशोदा ने बांधा। अरे बाप रे, माँ ने बांधा। फिर भी भगवान रो रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ बलराम दादा, बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बांध दिया है। देखो भगवान को भी बांध देते हैं। तब बलराम जी कहते हैं, तुमको पता नहीं है ये कौन है? यही वामन भगवान बनकर आए थे और 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को माप दिया था। यही नरसी रूप करके हिरण्याक्ष का छाती फाड़ दिया था और यही कहते हैं ना का कछुए का रूप बनाकर आए थे और यही राम बनकर आए थे और रावण का उद्धार कर दिया था। तब माँ यशोदा कहते ये राम है, ये परशुराम है, ये है, ये सब अवतार इसने ही लिया था। और तू कौन है? अरे तू मुझे जानती नहीं है माँ, मैं अनंत शेष हूँ और मेरे करोड़ों करोड़ों फैन पर ऐसे करोड़ों करोड़ों पृथ्वी और ब्रह्मांड टिकते हैं। मैं थोड़ा सा फूंक मार दूं ना तो पूरा गोकुल को उड़ा दूंगा। ऐसा सब बोलने लगे तो माँ ने छड़ी हाथ में लिया और कहा तू भी अगर यहाँ से नहीं भागा तो तुझे भी यहाँ पे बांध दूंगी। तो ये प्रेम का बंधन है। बलराम जी तो बहुत कोशिश किया लेकिन छोड़ा नहीं। तो भगवान कह रहे मुझे छुड़ाओ, मर जा मर। कितनी बार बोला कि चोरी मत कर, ये मत कर, अभी भुगत। चोरी करता है तो भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान की ऐसी शुद्ध विशुद्ध लीलाएं, दामोदर की लीला वो दीपावली के दिन आती है। तो ये मैंने दामोदर लीला का आपको कथा सुनाया।